वेलकम बच्चों। अशोका गवर्नमेंट चैनल पर मैं अशोक कुमार इतिहास के इस विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। 2 सब्जेक्ट हम आपको पहले से ही दे रहे हैं। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में इतिहास की आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास के विषय में। इतिहास क्या है? तो नॉर्मली कह देते हैं कि इतिहास क्या है? वो समय जो जा चुका, यानी कि इतिहास का संबंध कहीं ना कहीं समय से है। ठीक है, उस समय की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? मैं बिल्कुल जैसे दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ पहले, साइंस और ज्योग्राफी, ऐसे इतिहास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें वो नहीं करना है कि एक बार पढ़ रहे हैं पुलिस के एग्ज़ाम के लिए और एक बार पढ़ रहे हैं यूपी के एग्ज़ाम के लिए, एक बार फिर क्या पढ़ रहे हैं पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, एक बार पढ़ रहे हैं आईएएस के एग्ज़ाम के लिए। ये फाउंडेशन बैच है आपका, एक बार स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया तो सब कुछ इसी में आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो इतिहास जैसे आज जो तारीख है, मैं आज आपका बैच दे रहा हूँ, तो आज तारीख है 8 तारीख। कितनी है? 8/12/2021। तो कभी ना कभी ये सन 2000 कितना है? 21 है, 2021 है, और मंथ कौन सा है? 12 है, और डे कौन सा है आज? आज 8वां दिन है। ठीक है, तो यहाँ से कभी ना कभी ऐसा भी तो रहा होगा भाई, इसी साल का पहला महीने भी रहा होगा, कभी ना कभी ये 2000 के बजाय एक सन भी रहा होगा। तो वो तारीख कौन सी थी जब पहला दिन था, संसार का पहला दिन था? तो वो तो किसी को जानकारी है नहीं, वो तो किसी को जानकारी नहीं है भाई। जब आदमी पैदा होगा तो उसके बाद ही तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये डेट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर। किसको? ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर, क्योंकि ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह पुनर्जागरण लेके आए। क्या लेके आए? ईसा मसीह ने लोगों को जागृत किया। उन्होंने बताया, ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या थे, लोग ये मान रहे थे कि जो हमारा राजा है वही ईश्वर है। ईसा मसीह ने लोगों को तर्क करना सिखाया। ठीक है, तो यहीं से ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर डेट की स्टार्टिंग मानी जाती है, और कहा भी जाता है जब आँख खुले तभी सवेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ उसको पहला दिन, और धीरे धीरे क्या है, जब 30 दिन हुए तो उसको 1 महीना, और जब धीरे धीरे 12 महीने हुए तो उसको पहला साल माना गया। तो ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ही डेट की स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, तो यदि है, ये तो बात हुई इतिहास के विषय में, डेटिंग कहाँ से आई। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के विषय में। भारतीय इतिहास के विषय में, ठीक है, वैसे मुख्यतः इतिहास जो उसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों। तो भारतीय इतिहास के लिखित साक्ष्य तो हमारे पास जो मौजूद हैं वो 600 ईसा पूर्व से हैं। कहाँ से हैं? वो 600 ईसा पूर्व से हैं। लेकिन कुछ जानकारी ईसा मसीह के जन्म से पहले भी बाद में पुरातत्व विभाग ने इकट्ठी की है। तो भारतीय इतिहास को जो हम पढ़ेंगे वो 3 प्रकार से डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास को जो हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो बिल्कुल इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, यानी कि अज्ञात समय जिसकी हमें जानकारी नहीं हो। ठीक है, और ईसा मसीह के बता चुके हैं, ईसा मसीह के, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले डेटिंग को, ईसा मसीह से के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले के हमारे पास क्या है? जानकारी है। लेकिन ये जानकारी क्या है? ये लिखित रूप में तो बाद में लिखित की गई है, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। तो ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे?
प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। समझे बच्चों? अब इसमें प्रागैतिहासिक काल की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 8000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल को भी 3 प्रकार से डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। ये प्रारंभ की बात है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल 3 प्रकार से जाना जाता है। इसके टोटल समय की बात करेंगे तो क्या है, इनफाइनेट से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है, 2500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 3 प्रकार से ये डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इसको बोलते हैं, ये पत्थरों का काल था, तो पहले को बोलते हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का समय क्या था, बिल्कुल जीरो से इनफाइनेट से लेके, ये इनफाइनेट का चिन्ह है, इसको बोलते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अनंत से 8000 ईसा पूर्व, बार बार ईसा पूर्व नहीं लिखने की, ईसा पूर्व यहाँ समझ चुके हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 8000 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, पूरा पाषाण काल। इसके बाद क्या है, इसके बाद मध्य पाषाण काल का समय, मध्य पाषाण काल का समय, ठीक है। तो ये क्या है, ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का समय, ठीक है। और यदि बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो यहाँ पर क्या है, ये तीसरा पॉइंट बना लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो कब तक का है, वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर से समझेंगे, देखिए भारतीय इतिहास को 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को समझ रहे हैं, अज्ञात समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व, अज्ञात समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे, इसको 3 भाग में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जो समय है वो इनफाइनेट से लेकर, अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व का है, और मध्यपाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का, और नवपाषाण काल का 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होगा, 2500, जहाँ से ये खत्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से, और कहाँ तक, ये तुम्हारा 600 ईसा पूर्व, यानी कि ये भारत के उस समय की जानकारी हम लेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म आ जाएगा तब क्या स्टार्ट हो जाएगी, ईस्वी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलना, ठीक है, कोई समस्या हो तो बताना। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है, 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, कहाँ से, 2500 ईसा पूर्व से, और कहाँ तक रहेगा ये रहेगा तुम्हारा 2500 ईसा पूर्व से। तो 2500 ईसा पूर्व से ये रहेगा 1500 ईसा पूर्व, कहाँ तक, 1500 ईसा पूर्व। दूसरा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, अरे ये तो हड़प्पा सभ्यता होगी, और ये क्या है, ये वही अर्जुन भीम आर्यों वाला सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, वैदिक सभ्यता। तो इसका समय कहाँ से स्टार्ट होता है,
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल, और ये मैंने आपको बता दिया आधैतिहासिक काल का समय। इसके बाद आता है तीसरा, भारतीय इतिहास के विषय में तीसरा जो प्रकरण आता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो वो समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, वो समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। तो 600 ईसा पूर्व से अब तक, ठीक है, अब क्या है 2021 ईस्वी तक। तो ईसा पूर्व से क्या आ गया, ईस्वी आ गया, यानी कि ईसा मसीह का जन्म इस बीच में हो चुका है। जो ऐतिहासिक काल है उसको भी हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला चरण क्या है, पहले को बोलते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, इसमें क्या करते हैं हम 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, कब से 600 ईसा पूर्व से और 712 ईस्वी तक के समय को हम देखते हैं। कब, 712 ईस्वी तक का समय। दूसरा क्या है, दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में हम क्या करते हैं 712, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, ठीक है, 712 ईस्वी से क्या करते हैं 1707, जब तक अंग्रेज भारत में अपना शासन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, ईस्वी तक के समय को देखते हैं, 712 ईस्वी, बार बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में हम 1707 ईस्वी से और अब तक के समय को लिया जा सकता है। ठीक है, अब तक जो कल घटना घटित हुई है भारत में, तब तक के समय को हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से भारतीय इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भारतीय इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, कहाँ पे ऐतिहासिक काल। तो समय कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल इनफाइनेट से 8000 ईसा पूर्व का समय स्टार्टिंग में हुआ है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल रहा है इनफाइनेट से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, आधैतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से और कब 600 ईसा पूर्व, और यहाँ पर बात करेंगे ऐतिहासिक काल की 600 ईसा पूर्व से और 2021 तक के समय को। ठीक है, जो अभी कल गया है, यानी कि अब तक का समय क्या है वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आपको सबसे पहले पॉइंट की। तो ये 3 रूप में पढ़ेंगे हम इतिहास को। तो टॉपिक का नाम डालेंगे, 3 खंड में डालेंगे। पहला खंड, इतिहास का पहला खंड, खंड क्या डाल लो, खंड ए डाल लो या खंड फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास पहले ही बता चुका हूं आपको, कितना समय कितना है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर और कब तक 712 ईस्वी तक के समय को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए 20 से 25 दिन में ये आपका कवर होगा। ठीक है।
तो यहाँ से सबसे पहले अब इतिहास की जानकारी, भाई इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलेगी? कहीं ना कहीं किताबों से मिलेगी। तो इसमें अब वो किताब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय इतिहास के विषय में, अब मान कर चलते हैं मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, फिलहाल दिल्ली से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो दिल्ली में जो घटना घटित हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो हो रही है, मध्य प्रदेश में जो हो रही है, तो वो घटना एकदम से यूपी वालों को आज तो पता चल जाती है, लेकिन उस समय जिस समय पत्थरों का काल था उस समय तो पता नहीं चल पाई। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई उन्होंने किताबों में लिपिबद्ध किया। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम आता है वो आता है, फर्स्ट चैप्टर का अध्याय 1 जो है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, के अध्ययन के स्रोत। ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो अब जो भारतीय इतिहास है उसका हम स्टडी करेंगे तो उसके क्या स्रोत हैं। अब ऐसे तो है नहीं, यहाँ पर तो समय समय पर विदेशी आक्रांता भी आते रहे हैं। उस समय वो क्षेत्र विशेष के लोगों को लिखने की भी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने जो यहाँ के विषय में लिखा तो वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इतिहास की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, या तो किताबों से यानी कि साहित्य से, या फिर पुरातत्विद स्रोतों से, पुरातत्विद स्रोतों से। तो दो जानकारी हम लेंगे। यदि हम साहित्य की बात करेंगे, तो साहित्य भी दो प्रकार का होता है। साहित्य भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो साहित्य जो हमारे देशवासियों ने लिखा है, देसी। एक वो साहित्य जैसे यहाँ पे सिकंदर आया, उसके साथ जो लिखने वाले उसके राइटर्स आए, तो उन्होंने यहाँ के जो परिवेश के बारे में जाना तो उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है। तो क्या है? विदेशी। एक तो देसी और एक विदेशी। अब जो देसी साहित्य हैं, उसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो धार्मिक और एक क्या? गैर धार्मिक। दूसरा क्या है? धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। तो जो धार्मिक साहित्य हैं, जो धर्म है, स्टार्टिंग में जो धर्म थे भारत में, तो क्या है? 3 प्रकार के मुख्य धर्मों को देखा जा सकता है। 3 प्रकार के मुख्य धर्मों को देखा जा सकता है। एक तो है आपका ब्राह्मण धर्म, ठीक है। दूसरा क्या है? जैन धर्म। और तीसरा क्या है? बौद्ध धर्म, ठीक है। यदि हम ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे तो अब हम बात कर रहे हैं, हम आपको ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं इस समय। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। यानी कि ऐसी किताबें, ब्राह्मण धर्म की ऐसी किताबें जिनसे हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, उसे कहाँ रखेंगे? उसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म की वो कौन सी किताब है? अच्छा, ब्राह्मण क्या होता है? ये ब्राह्मण जो धर्म होता है, आजकल जो ब्राह्मण जाति है हिंदुस्तान में, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जो किताब लिखी गई थी ब्राह्मण धर्म के विषय में, तो वो किताब क्या थी? वो किताब थी वेद। क्या थी? वेद। और वेद में स्पष्ट बता दिया गया है, कि क्या है, जो तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्राह्मण क्या है। जैसा आज हम कहते हैं ये ब्राह्मण जाति का है, तो वेदों में स्पष्ट बता दिया गया था कि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वो है जो लिखने और पढ़ने का कार्य करता है, ठीक है।
जो स्टूडेंट है वो भी ब्राह्मण है, जो शिक्षक है वो भी ब्राह्मण है, यानी कि जो लिखने पढ़ने का कार्य करता है वो कौन है? ब्राह्मण है, जो ज्ञान की बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ब्राह्मण धर्म की सबसे पहली पुस्तक की बात करेंगे तो सबसे पहली पुस्तक है वेद। कौन सी है? वेद। ठीक है, और वेद कितने हैं? वेद भी 4 हैं, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वेदों के बाद ब्राह्मण धर्म में जो दूसरी पुस्तक आई, तो वेद क्या हैं? वे क्लिष्ट संस्कृत में लिखे हुए थे। वेद क्या हैं? वे कठिन संस्कृत में लिखे हुए थे। ठीक है, तो वेदों को लिखा गया था किसको? आम जन के लाभ के लिए। तो आम जन के लाभ के लिए फिर वेदों को ट्रांसलेट करके क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या होते थे? ये गद्य में होते थे, और वेद क्या थे? वेद काव्य में होते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात क्या है? अरण्यक। अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ, तो अरण्यक ग्रंथ क्या है? ये वनों में बैठ के लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके बाद पश्चात क्या है? उपनिषद। मैं बात कर रहा हूँ उन पुस्तकों के विषय में इनसे इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो उपनिषद, उपनिषद कहते हैं ऐसे ग्रंथ, ऐसा साहित्य जो गुरु के पास बैठकर लिखा गया हो। ठीक है, इसके पश्चात वेदांग और सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, वेदांग और सूत्र साहित्य, और इसी के साथ आए स्मृति ग्रंथ भी। स्मृति ग्रंथ। ठीक है, 2 महाकाव्य हैं। 2 क्या हैं? 2 महाकाव्य हैं। ये महाकाव्य की बात करेंगे। महाकाव्य, ऐसे महाकाव्य जिनसे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो हम ब्राह्मण धर्म के विषय में बात कर रहे हैं, बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में हम अलग से उन पुस्तकों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक है रामायण, दूसरा क्या है? महाभारत। नेक्स्ट है पुराण। क्या है? पुराण। तो पुराण कुल कितने हुए हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। तो पुराण 18 हुए हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के विषय में। इसके विषय में दूसरा पॉइंट क्या है? धार्मिक साहित्यों में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो वो पुस्तक जिससे हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, कौन सी है? त्रिपिटक। कौन सी है? त्रिपिटक। त्रिपिटक को कहते हैं, त्रिपिटक को ज्ञान की 3 टोकरियां भी कहा जाता है। ज्ञान की 3 टोकरियां। 3 किताबों को एक जगह इकट्ठा करके बाइंड कर दिया गया है, एक जगह सम्मिलित रूप से उनको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी किताबें आती हैं? पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। दूसरी क्या है? दूसरी है विनय पिटक। इनमें क्या बताया गया है उसके विषय में देखेंगे बाद में। तीसरा क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ठीक है, नोट कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक बौद्ध धर्म की जिससे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, तो वो क्या है? वो है जातक ग्रंथ। दूसरी है जातक ग्रंथ। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा?
क्वेश्चन ये आएगा, हिंदू धर्म की पुस्तकें दे देगा, बौद्ध धर्म की दे देगा, जैन धर्म की दे देगा। बताइए इस पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो हम देसी साहित्यों के विषय में बात कर रहे हैं। तो देसी साहित्य में क्या है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ये क्या है, जातक ग्रंथ। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध की 550 पूर्व जन्म की कहानियों की चर्चा की गई है। ये कहानियाँ कैसी हैं, सभी काल्पनिक हैं। ठीक है, तो जातक ग्रंथ। तीसरा है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, अंगुत्तर निकाय। इसके बाद आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, इन पुस्तकों में क्या क्या दिया हुआ है उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके विषय में बात होगी कल। आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कहाँ से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है आर्य मंजूषी। आर्य मंजूषी, आर्य मंजूषी। ठीक है, आर्य मंजूषी। दीपवंश, दीपवंश। इसके पश्चात अश्वघोष की पुस्तकें, किसकी हैं, अश्वघोष की पुस्तकें, अश्वघोष। ठीक है, तो अश्वघोष की पुस्तकें जो हैं, अश्वघोष ने 3 पुस्तक लिखी हैं। कितनी, 3। पहली पुस्तक कौन सी है इसकी, पहली पुस्तक है बुद्ध चरित्र। भगवान बुद्ध के कैरेक्टर के विषय में बताया है, बुद्ध चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है सौंदरानंद। सौंदरानंद, सौंदरानंद। तीसरी पुस्तक है इसकी सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण कौन सी है, सारीपुत्र प्रकरण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कैसे क्वेश्चन आया है। बताइए अश्वघोष की पुस्तक निम्न में से कौन सी नहीं है। तो अश्वघोष की 3 पुस्तकें हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, नोट करिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो तीसरा क्या है नोट कर लिया होगा आपने, जैन धर्म। जैन धर्म में जो पहली पुस्तक है जिससे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है वो कौन सा, आगम ग्रंथ। क्या है, आगम ग्रंथ। दूसरी क्या है, भगवती सूत्र। दूसरी क्या है, भगवती सूत्र। ठीक है, तीसरी क्या है, यह है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र क्या है, आचरांग सूत्र। फिर है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। इसके बाद आती है एक पुस्तक है नया धर्म कहा। नया धम्म कहा पुस्तक का नाम है, जिससे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और जैन धर्म में ये लिखी गई है। ठीक है, एक पुस्तक और है परिशिष्ट पर्वन। कौन सी है, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद ने लिखी है। ठीक है, तो ये वो पुस्तकें हैं जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जैन धर्म के अंतर्गत आती हैं। बाकी इनके विषय में विस्तार पूर्वक जो बातें करेंगे हम, कौन सा विदेशी साहित्य स्रोत कौन से हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आराम से तसल्ली से आप नोट्स बनाते हुए चलिए। इतिहास को ऑब्जर्व करने का केवल और केवल यही तरीका है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपसे कल।